स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 33 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है लाइट अ टॉर्च इन डार्क रूम एंड होल्ड योर हैंड अगेंस्ट द टॉर्च। आप कहते हैं एक टॉर्च लीजिए, अंधेरे कमरे में, डार्क रूम में टॉर्च को लीजिए और उसे जलाइए और उसके आगे अपने हाथ को रखिए। यू विल सी शैडो ऑफ योर हैंड फॉर्मेड ऑन द वॉल। आप क्या देखेंगे कि आपके हाथ की शैडो बनी है कहाँ, दीवार के ऊपर। अपोजिट टू द टॉर्च, टॉर्च के विपरीत डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में, है ना। यू कैन नॉट सी अ शैडो इन डार्क, यानी अंधेरे में आप शैडो नहीं देख सकते हैं जब तक कि रोशनी ना हो। ठीक है। यू नीड सम सोर्स ऑफ लाइट फॉर द शैडो टू फॉर्म, यानी कि अगर शैडो आपको देखनी है, आप चाहते हैं शैडो आपको दिखे, तो उसके लिए आपको कुछ रोशनी चाहिए। When the path of the light is obstructed or blocked by an object, the region behind the object remain dark as no light reaches that region. आप कहते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपकी लाइट निकल रही है, ठीक। अब ये लाइट निकलेगी तो ये इस तरह से ये पूरे में फैलेगी, ठीक है, ये फैल गई। लेकिन अगर मैं यहीं पे एक ऑब्जेक्ट लगा दूँ बीच में, ठीक है, अब क्या होगा, जो लाइट इसके ऊपर से निकल रही है, जो इसके नीचे से निकल रही है, ठीक, वो तो निकलती रहेगी, लेकिन जो इसके ये वाला एरिया है, ये सारा एरिया क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला एरिया, ये सब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी रोशनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी इस वाले जो आपने चीज़ लगाई है, इसने यहाँ की सारी रोशनी ब्लॉक कर दी है और अब आपको सिर्फ यहाँ पे इसकी शैडो नज़र आएगी। यही होता है ना। तो आप लोग ने तो देखा भी होगा भाई, आप लोग तो करते होंगे, वो लाइट लगा के हाथ से हम लोग डॉग बनाते हैं, जैसा देखिए इस लड़की ने बना रखा है ना। तो ये समझ में आई बात। अब आगे देखिए क्या कहते हैं आपसे। आगे वो बोलते हैं कि जब ये ब्लॉक कर देता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उसको लाइट को पास नहीं होने देता है, तो क्या होता है, आपकी लाइट पीछे नहीं जाती है और आपकी छाया, शैडो इमेज जो भी है वो बन जाती है। क्या लिखते हैं, दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट जो है वो हमेशा सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। ऐसा नहीं यहाँ से जाए, ये यहाँ जाने के साथ साथ यहाँ पे भी फैल जाए, ऐसा नहीं होगा, लाइट सीधी ट्रैवल करेगी। ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, शैडो इज फॉर्मेड व्हेन अ पार्ट ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि शैडो तब बनती है जब लाइट को किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाए, रोक लिया जाए। ठीक है। आगे लिखा है, वी कैन सी अ शैडो ऑन अ वॉल और अ ग्राउंड और एनी सरफेस विच कैन सर्व एज अ स्क्रीन, यानी कि हम लाइट की शैडो हर उस चीज़ पर देख सकते हैं जो एक स्क्रीन यानी पर्दे जैसा काम करे। ठीक है। आगे बोलते द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस डार्क शैडो देन ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट सब जो ऑब्जेक्ट होता है, आपको पता है कि वो ऑब्जेक्ट होता है जो अपने अंदर से लाइट को बिल्कुल नहीं निकलने देता, और ट्रांसलेंट वो होता है जो लाइट को थोड़ा सा जाने देता है ना। ये आपका अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से लाइट बिल्कुल नहीं निकलेगी, लेकिन अगर ये ट्रांसलेंट है तो 4 लाइनें जा रही हैं तो 2 लाइन बाहर निकलेंगी, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो लाइट को पूरी तरह से कट कर देगा, कट ऑफ द लाइट टोटली, वेल अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट पार्टिकली, यानी कहते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो तो पूरी तरह से लाइट को रोक देगा, नहीं भाई तुम नहीं निकलोगे, लेकिन ट्रांसपेरेंट जो है वो थोड़ा थोड़ा जाने देता है। इसीलिए क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट में हल्की धुंधली सी शैडो बनती है, जबकि ऑप्टिक में बहुत अच्छी डार्क शैडो बनती है। A transparent object hardly form any shadow as it does not obstruct the light passing about it। अब बोलते हैं कि जो आपका ट्रांसपेरेंट होता है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की कभी भी बहुत मुश्किल है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की शैडो बने। क्यों? क्योंकि वो अपने अंदर से लाइट को गुजरने देती है, वो उसको नहीं रोकती है। आगे बोलते हैं thus be required a luminous source
हमें एक लाइट की ज़रूरत होती है, रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। एन ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन टू अ शैडो, यानी कि स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट की शैडो देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है। शैडो इज़ ऑलवेज डार्क, शैडो हमेशा काली होती है। इवन दैट ऑफ द कलरफुल ऑब्जेक्ट, चाहे सामने वाला जिस ऑब्जेक्ट की हम शैडो बना रहे हैं वो कितना ही कलरफुल हो, लेकिन शैडो जो है वो ऑलवेज डार्क ही होगी। क्लियर है? आगे चले। अब देखिए यहाँ पे आपका लिखा है द शेप, साइज एंड नेचर ऑफ द शैडो डिपेंडेड ऑन द फॉलोइंग, यानी कि शैडो का क्या साइज होगा, कैसा नेचर होगा, कैसी होगी वो दिखने में, है ना, वो इन चीज़ों पे निर्भर करता है। पहली चीज़ ये है कि एंगल एट विच लाइट फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट कहाँ से पड़ रही है। सबसे पहली चीज़ ये, जिधर से लाइट पड़ेगी उस हिसाब से उसकी शैडो बनेगी। नेक्स्ट है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स। अब ऑब्जेक्ट का क्या साइज है और जहाँ से रोशनी आ रही है उसका क्या साइज है, ये भी बहुत डिपेंड करता है शैडो बनने में। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड लाइट सोर्स, यानी ऑब्जेक्ट और जो लाइट है उसके बीच की दूरी कितनी है, ये भी बहुत मायने रखता है। लास्ट वन इज डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की और स्क्रीन या जो भी आपकी स्क्रीन है उसकी कितनी दूरी है, ये भी बहुत मायने रखता है। अब इसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है देखिए वो यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एंगल एट विच लाइट्स फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी वो एंगल जिससे लाइट गिरती है। तो देखिए इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो आपका सन और ट्री का दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, तो देखिए यहाँ लिखा है इफ़ वी ऑब्जर्व अ शेडो ऑफ अ ट्री ड्यूरिंग द डे, आपने एक दिन में ट्री की शेडो को ऑब्जर्व किया होगा, वी विल नोटिस दैट द लेंथ ऑफ द शेडो चेंज विद टाइम, यानी कि जो शेडो है उसकी लेंथ टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कैसी होती है, देखिए यहाँ लिखा है अ शेडो ऑफ अ ट्री इज शॉर्टेड एट नून एंड लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग, यानी कि पेड़ की छाया मॉर्निंग में भी लंबी होती है, इवनिंग में भी लंबी होती है, लेकिन दोपहर के समय सबसे छोटी होती है। दिस फैक्ट हेल्प पीपल इन ओल्डर टाइम टू नो द टाइम। पुराने ज़माने में घड़ियाँ तो होती नहीं थी, तो घड़ियों की बजाय वो लोग जो हुआ करते थे वो किस पे देखते थे, वो पेड़ों की मदद से ही, अपने सूरज, चांद, तारे, इनकी मदद से ही क्या करते थे, अपने टाइम का पता लगाते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, थिंक, सोचिए। अ टॉर्च इज शॉन, एक टॉर्च चमक रही है, इनटू अ स्टार, स्टार के ऊपर। शेप कार्ड, एक स्टार शेप का कार्ड है, उसके ऊपर हम लाइट को मार रहे हैं। विच फॉर्म अ शेडो ऑन द स्क्रीन बिहाइंड द कार्ड, ठीक है, बताइए कौन सी शेडो होगी, सिंपल शेडो होगी, लेकिन बोलते हैं व्हाट विल हैपन, क्या होगा टू द शेडो इफ द टॉर्च इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कार्ड, अगर टॉर्च को हम कार्ड से थोड़ा दूर मूव कर देते हैं तो उस वक्त क्या होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, शेडो जो है वो बड़ी हो जाएगी। तो अब क्या लिखेंगे, शेडो इज लार्जर, क्या हो जाएगी, शेडो जो है वो आपकी बड़ी हो जाएगी। क्लियर है, आगे चले। अब देखिए यहाँ लिखा है नाउ राइट द आंसर, आंसर दीजिए। पहले क्वेश्चन में ही आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जाम में ये तीनों अलग अलग भी आ सकते हैं, 2 साथ भी आ सकते हैं, तो इसका आंसर बड़ा होगा। आप ये नहीं कहेंगे मैम कि इतना इतना बड़ा आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज शेडो, शेडो क्या है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है व्हेन इज शेडो फॉर्मेड, शेडो कब बनती है। लास्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज अ शेडो गिव अबाउट एन ऑब्जेक्ट, शेडो हमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देती है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें 3 आंसर हैं, 3 क्वेश्चन है, तो तीनों के मैंने अलग अलग आंसर आपको बताए हैं। पहला कि शैडो जो है वो डार्क एरिया है जहाँ पे लाइट जो है वो ब्लॉक्ड हो जाती है किसी ऑब्जेक्ट के हिसाब उस वजह से। ठीक है, अब शैडो बनती कब है, तो शैडो तब बनती है जब कोई ठोस ऑब्जेक्ट जो है या मटेरियल जो है वो लाइट को रोक लेता है, तो उसके पीछे जो है क्या बन जाती है, उसकी शैडो बन जाती है। लास्ट क्वेश्चन है कि शैडो से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो उस वस्तु की शेप के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ ही साथ कभी कदार वो हमें मिसलीड भी कर देती है। ठीक है, तो कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन है डज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट अफेक्ट द कलर ऑफ द शेडो, बोलते हैं क्या शेडो जो है वो ऑब्जेक्ट के कलर से इफेक्टेड होती है, यानी अगर ऑब्जेक्ट का कलर रेड है तो क्या शेडो भी रेड होगी, तो नो।
बस आपको आंसर इसका नो लिखना है, लेकिन मैं आपको इसका रीज़न बता देती हूँ। वैसे आपसे यहाँ रीज़न नहीं पूछा गया है, ठीक है, सिर्फ आपसे पूछा गया है कि क्या उसे इफेक्ट करता है, तो आप लिखेंगे नो। रीज़न अगर पूछा जाए कभी फ्यूचर में तो आप रीज़न ये लिखेंगे हमेशा, शैडो इज़ ऑलवेज डार्क, शैडो हमेशा डार्क होती है, इवन यहाँ तक कि दैट ऑफ द कलरफुल ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट कलरफुल है तब भी शैडो जो है वो डार्क ही होगी, काली ही होगी। क्लियर है, लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है व्हाट हैपेंस, क्या होता है व्हेन लाइट फॉल ऑन अ वुडन चेयर। लाइट अगर एक लकड़ी की कुर्सी पे पड़ेगी तो उस समय क्या होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, वुडन चेयर बीइंग एन ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि ये एक आपका ठोस ऑब्जेक्ट है। इट डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू, यानी कि ये अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देगा। सो इट इज़ बेसिकली फॉर्म एन अ डार्क शेडो बिहाइंड इट, इसीलिए वो अपने पीछे एक डार्क शेडो का निर्माण करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन मतलब फोर्थ क्वेश्चन है जो कि फिलअप है, उसमें लिखा है अ शैडो ऑफ अ ट्री इज, तो बोलते हैं एट नून, तो क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट। नून में क्या होती है, सबसे छोटी होती है। एंड लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट कब होती है, इन द मॉर्निंग। एंड लिखा हुआ है यहाँ, लिखिए इवनिंग। क्लियर है। अब यहाँ लिखा ऑब्जर्व द फिगर गिवन बिलो, नीचे दी गई फिगर को ध्यानपूर्वक देखिए। आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड को बताइए। तो देखिए ये यहाँ पे ये आपका वाई है, तो वाई लिखिए SOURCE, सोर्स ऑफ लाइट, LIGHT लाइट, सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या हो गया, ये आपकी टॉर्च है। ठीक है, ब्रैकेट में आप टॉर्च भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका एक्स है, एक्स क्या है आपका, इसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हैंड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद जो ये जेड है आपका, जेड क्या है, आपकी शैडो है ना, शैडो यानी परछाई। क्लियर है, तो आप तीनों चीज़ें लिख सकते हैं कि वाई जो है वो सोर्स ऑफ लाइट है, एक्स जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और जेड जो है वो आपका शैडो है। क्लियर है, कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।